स्नेहा राजपूत एक 20 वर्षीय छात्रा और फोटोग्राफर हूँ। मुझे नई जगहों की खोज करने और अनोखी तस्वीरें लेने का शौक है। प्रकृति, संस्कृति और वे स्थान जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं। एक दिन मैंने एक रहस्यमयी जंगल के बारे में सुना जो अपनी अनोखी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उत्सुकतावश मैं इस स्थान की ओर निकल पड़ी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह जंगल अंधकारमय रहस्यों से भरा हुआ है। जंगल में प्रवेश करते ही मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। न कोई चिड़ियों की चहचहाहट थी, न ही किसी और जीव का कोई आहट। जैसे ही मैंने वापस लौटने की कोशिश की, मैं यह जानकर सिहर उठी कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। पेड़ अपनी आकृति बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे और जो रास्ता मैंने तय किया था वह अब मुझे याद नहीं आ रहा था। डर लग रहा था, पर मैंने खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए मुझे दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। जब मैं वहां पहुंची तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा बेहद पीला था और आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने मुझसे पूछा, बेटी, तुम रास्ता भटक गई हो? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस सिर हिलाया। आओ, अंदर आकर थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे वहां की हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, कुछ मीठी पर सड़ी हुई खून की गंध से मिलती जुलती। दीवारों पर जानवरों के अंग लटके हुए थे और एक कोने में कुछ काले साए हल्के हल्के हिलते दिख रहे थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। वह बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान आम इंसानों जैसी नहीं थी। धीरे धीरे उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया और उसके लंबे नुकीले दांत झलकने लगे। मैं पीछे हटने लगी और तभी मैंने देखा कि कमरे में और भी आकृतियां थीं, तेज नाखूनों और भूखी निगाहों वाले डरावने प्राणी। मैंने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई। मेरे पीछे से हंसी और भारी कदमों की आवाज आ रही थी। मत भागो, ताजा खून ज्यादा स्वादिष्ट होता है, किसी ने पीछे से चिल्लाया। मैं पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल ने मुझे निगल लिया है। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अब मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूं, हांफती हुई, लगभग हार मान चुकी। मेरे पास सिर्फ मेरा कैमरा है, जिसमें मैंने जो तस्वीरें ली थीं, उनमें सिर्फ पेड़ और परछाइयां ही नहीं, बल्कि कई चमकती हुई आंखें भी कैद हो चुकी थीं। अगर कोई मुझे ढूंढ पाए तो वह इन तस्वीरों को भी देखे। शायद इससे दुनिया को पता चले कि हमारी डरावनी कहानियों में कुछ सच्चाई भी होती है। तभी मैंने हल्की हल्की किसी के कदमों की आहट सुनी। मैं समझ नहीं पाई कि डरना चाहिए या उम्मीद रखनी चाहिए। धीरे धीरे मैंने अपनी गर्दन घुमाई और घने अंधकार में एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, उसने धीरे से कहा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उन भूखे राक्षसों और इस अजनबी के बीच मैंने अजनबी पर दांव लगाने का फैसला किया। मैं उठी और धीरे धीरे उसके पास गई। मेरी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं। मेरे पीछे से फिर से वही खौफनाक हंसी सुनाई दी। मुझे पता था कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी और मैं अब भी खतरे में थी। हम जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर रास्ते का ज्ञान हो, जबकि मैं पूरी तरह अंधेरे में थी। तुम कौन हो? मैंने चलते चलते पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हारा यहां से निकलना सिर्फ मुझ पर निर्भर है। उसने मुझे एक गुफा में ले जाकर कहा, फिलहाल यहां सुरक्षित हो। मैं अब भी डर से कांप रही थी। मैंने एक पत्थर पर बैठकर अपने कैमरे को कसकर पकड़ लिया। यह जगह क्या है? मैंने पूछा। यह एक पुरानी शरण स्थली है, उसने कहा, लेकिन यह उन प्राणियों के लिए भी एक कैदखाना है जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। इस जंगल में वर्षों से राक्षस छिपे हुए हैं और अब उन्होंने तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुन लिया है? मेरा दिल डूबने लगा। नहीं, क्या यहां से भागने का कोई रास्ता है? उसने मेरी आंखों में देखा। है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। गुफा के बाहर से तेज आवाजें आने लगीं। वे और ज्यादा करीब आ रहे थे। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
मैंने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। भय के बावजूद मुझे एहसास हुआ कि यही मेरा आखिरी मौका था। जैसे ही हमने गुफा का दरवाजा खोला, लाल चमकती आंखों की अनगिनत जोड़ी हमें घूर रही थीं। वे हमारे इंतजार में थे। उस आदमी ने अपनी तेज धार वाली तलवार उठाई। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, उसने कहा। उनकी भयानक चीख के साथ वे हमारी ओर झपट पड़े। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन फिर अचानक गर्म खून की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ीं। पर वे मेरी नहीं थीं, बल्कि उन राक्षसों की थीं। वह आदमी अविश्वसनीय तेजी से लड़ रहा था और हर वार के साथ कोई न कोई राक्षस गिर रहा था। लंबी लड़ाई के बाद सूरज की पहली किरणें उभर आईं। राक्षस अंधेरे में वापस भागने लगे, जैसे कि वे उजाले से डरते हों। मैं हाँफ रही थी, लेकिन जीवित थी। मैंने उस आदमी को देखा जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी परछाई थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और जंगल के अंधेरे में गायब होने से पहले बोला, फिर मिलेंगे स्नेहा। मैं जंगल से बाहर निकल आई। मेरे कैमरे में वे तस्वीरें थीं जो इस डरावनी हकीकत का सबूत थीं। ये मेरी कहानी है और ये मेरी चेतावनी भी।